नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान रविवार को यानी 17 दिसंबर को भटिंडा में थे और भटिंडा में एक क्राउड को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा, उसके बाद अब किसी को कोई शक और संदेह नहीं रहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के सींग उलझने तय हैं। और लगभग ये भी तय है कि पंजाब में और पंजाब के अलावा दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के किसी भी तरह का कोई गठबंधन, कोई समझौता नहीं होने जा रहा है। भटिंडा में उन्होंने न केवल कांग्रेस की आलोचना की, भारतीय जनता पार्टी और अकालीज की भी आलोचना की, बल्कि उन्होंने पूरी पंजाब की जनता से ये कहा कि जो लोकसभा की 13 सीटें हैं पंजाब में, वो 13 की 13 सीटें आप आम आदमी पार्टी की झोली में डाल दीजिए। आपको ये तो याद होगा कि पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिन दो स्टेट से सर्वाधिक सीटें मिली थी, उनमें एक केरल था और पंजाब भी था। पंजाब की इन 13 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी और केरल की भी, अगर मैं सही हूँ तो 18 सीटें कांग्रेस की झोली में पड़ी थी और बाकी अलग अलग राज्यों में कुछ कुछ सीटें उसको आई। कुल मिलाकर के 52 सीटें ही उसकी झोली में आकर के गिरी थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अकेले 303 सीटें हासिल करके सरकार बना ली थी। अब ये जो अरविंद केजरीवाल ने भटिंडा में जाकर के ये दावा किया है कि 13 की 13 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी जीतेगी या सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो इंडी अलायंस बना है, ये जिसकी 19 तारीख को 19 दिसंबर को अगली बैठक होने जा रही है दिल्ली में, क्या सीट शेयरिंग का इसके घटक दलों के बीच में कोई फार्मूला तय हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकारें हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें आती हैं और 2014 और 2019 में दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटें जीती थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला था। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज के जरिए जो इन 5 राज्यों के चुनाव होने वाले थे और ख़ास तौर से जो 3 राज्य, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां आम आदमी पार्टी ने भी अपने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे, जिनमें से 202 की तो जमानतें जब्त हो गई, केवल 3 की जमानत बची। तो इन 3 राज्यों के बारे में सौरभ भारद्वाज के जरिए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से उस समय भी सौदेबाजी करने की कोशिश की थी और ये कहा था कि अगर कांग्रेस अभी से इस बात का ऐलान करे कि वो लोकसभा चुनाव में दिल्ली और पंजाब में अपना कोई प्रत्याशी खड़े नहीं करेगी, यानी 20 सीटों पर 13 पंजाब की और 7 दिल्ली की, तो फिर हम सोचेंगे कि हमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ना है या कांग्रेस के लिए मैदान खुला छोड़ देना है। तो कांग्रेस ने तो कोई जवाब दिया नहीं, देना मुनासिब भी नहीं समझा, क्योंकि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के कुछ मुद्दों को लेकर के आपस में सींग भिड़े हुए हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल ने इंडी अलायंस गठबंधन का कोई लिहाज ना करते हुए
पंजाब में जो कांग्रेस के इस समय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखपाल सिंह खेरा, उनको भगवंत मान सरकार के जरिए 8 साल पुराने किसी ड्रग्स केस में गिरफ्तार करा लिया था और तब से कांग्रेस काफ़ी नाराज है। कुछ बयान भी कांग्रेस की तरफ से आए थे। उसके बाद 2 घटनाएं घटी। एक तो संजय सिंह को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया, उस समय कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। दूसरी घटना घटी थी जब राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित किया गया था। तब भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया। और अब ये तीसरी घटना घटी है जब अरविंद केजरीवाल ने एक तरफा भटिंडा पहुंच करके ये ऐलान कर दिया है, ये मांग कर दी है पंजाब की जनता से कि पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों को आप आम आदमी पार्टी की झोली में डाल दीजिए। और जाहिर है जब पंजाब की सभी सीटें वो जीतने और लड़ने का संकेत दे चुके हैं तो दिल्ली में भी वो ऐसा ही करेंगे। यानी दिल्ली में भी कांग्रेस के लिए वो कोई जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, पंजाब में भी कोई जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जबकि 2019 में कांग्रेस पार्टी पंजाब में 8 सीटें जीत करके कामयाबी हासिल कर चुकी है, वो पंजाब में क्यों नहीं उन सभी 8 सीटों पर और बाकी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करेगी। इसी तरीके से 15 साल तक लगातार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रह चुकी है और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। एक समय कांग्रेस की यहाँ से सीटें आती रही हैं, लंबे समय तक आती रही हैं। बाद में जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किए 2014 से 2013-14 से, उसके बाद दिल्ली का कम से कम लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से मिजाज बदल गया और वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी दिखाई दी। तो दोनों ही चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का खाता नहीं खुला है दिल्ली में, सभी 7 सीटें दोनों चुनाव में 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, पर कैंडिडेट खड़े करने को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के, गठबंधन को लेकर के अभी से दोनों पार्टियों में सिर्फ उठव्वल शुरू हो गई है। अभी आज तक से बातचीत करते हुए अमित शाह ने राहुल कमल से कहा था, राहुल कमल ने उनसे एक्चुअल में ये पूछ लिया था कि जो सुझाव नीतीश कुमार ने और कुछ दूसरे लोगों ने दिए हैं कि ये जो इंडी गठबंधन है, ये अगर पूरे देश में 400 ऐसी सीटों पर 1 कैंडिडेट पर सहमति कर लेता है, यानी इंडी अलायंस के घटक दलों का भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट के खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़े करने पर अगर सहमति हो जाती है, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की 2024 में वापसी में दिक्कतें नहीं आएंगी? तो इस पर अमित शाह ने ये जवाब दिया था कि ऐसे अनेक राज्य हैं जहां पर ऑलरेडी अलायंस है, जिनमें महाराष्ट्र है, वहाँ कांग्रेस, एनसीपी यानी शरद पवार, अजित पवार नहीं, और उद्धव ठाकरे, इन तीनों के बीच में गठबंधन है। तो वहाँ और कौन सा गठबंधन होगा या इंडिया अलायंस और क्या कर पाएगा वहाँ पर? दूसरे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ना वामपंथियों के लिए कुछ छोड़ने को तैयार है, ना कांग्रेस के लिए कुछ छोड़ने को तैयार है। इसी तरीके से बिहार में भी जाकर के मामला अटकेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं, जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, उनमें लालू यादव भी और नीतीश कुमार भी और इनके जो सहयोगी हैं वामपंथी और कांग्रेस, ये सारे के सारे अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं, जुगत भिड़ा रहे हैं। तो सवाल ये है कि कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे ये लोग, या वामपंथी दलों के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगे?
और अभी तो लालू यादव और नीतीश कुमार में ही आपस में रस्साकसी है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़े थे और उनके जितने भी एमपी चुन करके आए हैं वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुन करके आए थे। लालू यादव भी अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं और कांग्रेस भी समझती है। इसलिए अलग अलग प्रदेशों में रस्साकसी है। सीट शेयरिंग का मामला इसीलिए लटकता आ रहा है। ना पटना में उस पर कोई चर्चा हुई, ना बेंगलुरु में, ना मुंबई में, और अब दिल्ली में भी होगी ऐसा लगता तो नहीं है। ऊपर से अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक से ठीक 2 दिन पहले पंजाब पहुंच करके जिस तरीके से 13 की 13 सीटों पर दावा ठोक दिया है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच सिर फुटबॉल की नौबत नहीं आ गई है, तनातनी की नौबत नहीं आ गई है? इसलिए अमित शाह ने कहा था कि ये जो इंडी अलायंस है ये देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में सिरे नहीं चढ़ पाएगा, सीट शेयरिंग नहीं हो पाएंगी। कई नेता ऐसे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं, ख़ास तौर से क्षेत्रीय दल, जो कांग्रेस के लिए कुछ प्रदेशों में जगह छोड़ने को तैयार नहीं होंगे कि वो वहाँ पैर रखे और चुनाव लड़े, यानी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।